ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर NTSC एंड VVM एग्जामिनेशन के लिए। इन नोट्स में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू द ह्यूमन आई कवर करेंगे। सबसे पहले पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, मीनिंग एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। मीनिंग हम लोग नज़दीक की चीज़ें देख पाते हैं और हम लोग दूर की चीज़ें सन मून स्टार को भी देख पाते हैं, तो ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। और जो हमारा नियर पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर और जो हमारा फार पॉइंट है वो है इन्फिनिटी। हम लोग सूरज चांद इनफाइनाइट दूरी तक की चीज़ों को देख लेते हैं। द थिकनेस ऑफ द लेंस इज कंट्रोल्ड बाय द सिलिलरी मसल्स। अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी आई फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। सो मीनिंग हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है उसकी थिकनेस चेंज हो जाती है। तो हमारा जो आई में कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है इसकी थिकनेस को चेंज करने में कौन मदद करता है? सिलिलरी मसल्स। और द इमेज ऑफ द ह्यूमन आई इज फॉर्म्ड एट द रेटिना। और जो हमारी इमेज फॉर्म्ड है वो कैसी है? रियल और इन्वर्टेड। इसके बाद बात करते हैं आई डिफेक्ट्स। मायोपिया, नियर साइटेडनेस, मीनिंग नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली। आपको पास में न्यूज़पेपर तो अच्छा दिखता है लेकिन दूर गेट पर आ रहा कोई पर्सन अच्छा ढंग से नहीं दिखाई देता। और मायोपिया को अगर करेक्ट करना हो तो हम लोग कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस। इसी तरह हाइपरमेट्रोपिया, मीनिंग फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली, फार ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली। आपको कहीं गेट पर आने वाला पर्सन या कोई सड़क में खड़ा पर्सन तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन आपकी नोटबुक बुक मोबाइल ढंग से नहीं दिखाई देते, वहाँ प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया कौन से लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हुए इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है। और इन हाइपरमेट्रोपिया इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना और इन केस ऑफ मायोपिया इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो ये भी ध्यान रखना है कि रेटिना से इमेज आगे बनती है, रेटिना से पीछे बनती है। इसके बाद प्रेसी बायोपिया, नियर फोकस डिस्टेंस इंक्रीजिंग विद एज और पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीजेज, मीनिंग हमारी आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन ही डिक्रीज हो जाती है, एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। हमारा जो लेंस है वो ढंग से श्रिंक नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इस प्रेसी बायोपिया वाले आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग बाई फोकल लेंस यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। सो ये जो प्रिज्म है, अगर कोई वाइट लाइट इसमें पास करे तो आगे जाकर 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और विवग्योर बनाती है। और तो ये जो विवग्योर है, ठीक है, जो स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हमने देखा स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। हमें रेनबो दिखाई देता है, वहाँ पर भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है। और हमारी आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। और विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है गाजर में। सो अब जब हमारा प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट जा रही है और स्प्लिट हो रही है, सो जो हमारा रेड कलर है इसकी डिस्पर्शन लीस्ट, सबसे कम डिस्पर्स होती है और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होता है। और फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इट इज़ आल्सो ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं और डिस्पर्शन की वजह से हमारा जो है वो रेनबो फॉर्म होता है। इसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो रिफ्रैक्शन शो करता है, मीनिंग फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट होती है रिफ्रैक्शन। जैसे आपको ये एक पानी का जग है, इसमें आप पेन रख दो तो हमें ये थोड़ा बेंड दिखाई देगा। क्यों? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है तो रिफ्रैक्ट होगी, ये मुड़ गई है। सो जो हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है इट इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होगी? क्योंकि लाइट अलग अलग मीडियम से होकर पास करती है और स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन और एपरेंट पोजीशन भी अलग अलग होती है। जो हमारा सनसेट और सनराइज के समय स्टार जो हमारा जो सन है वो भी काफ़ी रेडिश दिखाई देता है। इट इज़ आल्सो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द रेड लाइट और द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। हमने देखा आपको आसमान नीला दिखाई देता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। सन जो है वो रेडिश दिखाई देता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। और साथ में इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट इज व्हाट? द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू द कोलाइडियल सॉल्यूशन। जैसे स्मोक
स्मोक में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, मीनिंग धुएं में छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंडेड हैं। तो अगर धुएं से लाइट आती है तो ये लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो स्मोक हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है। साथ में ही हमारा जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स हैं, वो जो डेंजर सिग्नल्स हैं, ये हमारे रेड कलर के ही बनाए जाते हैं। ट्रैफिक लाइट सिग्नल दूर से किस कलर के दिखाई देंगे? रेड कलर के। अब रेड कलर के क्यों बनाते हैं? बिकॉज रेड कलर इज स्कैटर्ड लीज, रेड कलर स्कैटर नहीं करता और हमें दूर से ही अच्छा दिखाई देता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू SSC preparation for more VVM notes and NTSC notes. Thanks for watching.